35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है। 32 लाख वोटर्स वर एडेड ऑन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ महाराष्ट्र। व्हाई आर मोर वोटर्स बीइंग एडेड इन 5 months आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन? नमस्कार, मैं जयप्रकाश। कल 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले ही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हां, बीते महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के साथ उन्होंने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है, जिसके बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें राजनीतिक दलों ने अब चुनाव आयोग से सीधे और स्पष्ट रूप से इस मामले में अपना पक्ष रखने को बात की है। साथ ही राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी अब चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है। आखिर ये राजनीति अब किस तरफ जाएगी? सबसे पहले जो राहुल गांधी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा यानी बीते 5 सालों में महाराष्ट्र में 32 लाख वोट बढ़ते हैं और 2024 यानी जो जून में चुनाव संपन्न हुआ 2024 में और अगले 5 महीनों में नवंबर दिसंबर में 5 महीनों में 39 लाख वोटर बढ़ गए। ये कैसे बढ़े? उन्होंने ये भी बात कही कि हमें जितना वोट लोकसभा में मिला था उतना ही विधानसभा में मिला, बनस्पत बीजेपी के वोट बढ़ गए। सुनिए राहुल गांधी ने इस मामले पर क्या कहा। In 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? एक फैक्ट और भी राहुल गांधी ने रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में वयस्क की जो जनसंख्या है 9.54 करोड़ और चुनाव आयोग के डेटा की माने तो महाराष्ट्र में मतदाता जो हैं वो 9 करोड़ 7 लाख। यानी क्या जो चुनाव आयोग के डेटा की माने तो महाराष्ट्र में जो मतदाता हैं वहां की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ये बात शायद किसी को हजम ना हो और इस पर अब जवाब चुनाव आयोग को देना है। Very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now this is an obvious anomaly, right? Somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores. And the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. राहुल गांधी ने एक सवाल और उठाया, वहां की कामठी विधानसभा को लेकर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमें लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था उसमें 1,36,000 वोट मिले थे और इस बार जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 1,34,000।
बीजेपी को लगभग 1,10,000 1,15,000 वोट मिले थे, लेकिन उनके वोट 1,75,000 हो गए। यानी जो बढ़े हुए वोट थे 39 लाख, वो बीजेपी को गए। यानी जो 39 लाख वोटर 5 महीने में कहां से आए, इस पर बड़ा सवाल है। और यही नहीं, उन्होंने एक फैक्ट और रखा कि जो 39 लाख वोटर हिमाचल के कुल मतदाताओं के बराबर है। यानी 5 महीने में जिस प्रकार से 39 लाख जो मतदाता पड़े, इन सभी का वोटिंग आखिर अचानक से बीजेपी को ही क्यों की, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी और उनके जो समर्थन में अन्य पार्टियां थी उनको क्यों की। यानी 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को मिला, जबकि कांग्रेस और उनके गठबंधन को बढ़े हुए वोटर्स का फायदा नहीं मिला। इस पर सवाल उठ रहे हैं, सुनिए क्या कहा। 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. इसके साथ ही संजय राउत ने जो एक और सवाल उठाया है, उन्होंने अगर कहा कि चुनाव आयोग जिंदा है तो राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दे। वहीं जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने कहा कि मैं 11 विधानसभाएं हैं उन पर फिर से चुनाव की मांग करती हूं महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके चुनाव चिन्ह को लेकर संशय था और मतदाताओं में ये भ्रम हुआ, जिसका फायदा जो मौजूदा बीजेपी गठबंधन की सरकार को मिला। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस प्रकार से परिणाम के बाद धांधलियों की बात की जा रही थी, अब कांग्रेस पार्टी आरोपों को पीछे जो फैक्ट्स है उनको आगे लाकर चुनाव आयोग को घेर रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक सवाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी उठाया था कि इससे पहले लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के अलावा सीजीआई यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस कमेटी में होते थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं धांधली की जो गुंजाइश बन रही है, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। इस पर जवाब अब चुनाव आयोग को देना है। वो किस प्रकार से देगा कि हमें आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। फिलहाल इस तरीके की और भी खबरें देखने के लिए, और अगर आपको किसी विषय पर और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।